अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों की झड़प के 6 दिन बाद आज भारत के वायुवीर बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उधर चीन ने तवांग से 155 किलोमीटर दूर शिंग्यात्से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किया हुआ है। और आपको इसी के साथ साथ बता दें कि आज से भारतीय वायुसेना का देखिए एक तरफ शक्ति प्रदर्शन, युद्ध अभ्यास पर तनातनी भी शुरू होती दिख रही है। एलएसी पर चीन सीमा के करीब गरजेंगे ये विमान। हालांकि स्पष्टीकरण दिया गया है कि इससे तवांग से लेना देना नहीं है। चीन ने शिंग्यात्से में अपने 10 जेट तैनात किए हैं। तवांग से 155 किलोमीटर दूर चीन की ये गतिविधि सैटेलाइट के माध्यम से भी नजर आ रही है, सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिख रहा है। 15-16 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट में नो फ्लाई जोन जो अभ्यास युद्ध अभ्यास चल रहा है उसको देखते हुए किया गया है। तेजपुर, छबुआ, जोरहाट, हाशमारा एयरबेस जो है वहां पर ये युद्ध अभ्यास होने वाला है। पहले से ये तय रूटीन था, कमांड लेवल की ये एक्सरसाइज थी। ये स्पष्टीकरण सेना की तरफ से दिया गया कि इससे तवांग से लेना देना कुछ नहीं है, ये पहले से तय था। पूर्वी सेक्टर में तैनात विमानों की तैयारी की गई है। तो यह युद्ध अभ्यास जो हो रहा है उस पर तनातनी है। सुखोई 30 MKI युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है। हालांकि उनकी तरफ से यानी चीन की तरफ से जो ड्रोन उड़ के आ रहा था उसके जवाब में भी सुखोई 30 उड़ान भरते नजर आए थे। राफेल लड़ाकू विमान की भी दहाड़ जो है वो उस एरिया में, उस इलाके में सुनाई दे रही है। तो युद्ध अभ्यास पर तनातनी इसी के साथ साथ छिड़ते नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको जल्दी से दिखा रहे हैं। तवांग में चीन का पूरा गुमान जो था वो तोड़ा है भारतीय सेना ने। एलएसी पर विमान जो है हमारे वो गरजेंगे। झड़प की देखिए 6 दिन बाद वायुसेना का ये युद्ध अभ्यास होना है। सुखोई, राफेल की इसमें दहाड़ होने वाली है और चीन को फिर अब मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। चीन ने भी अपने जेट्स जो है वो तैनात किए 155 किलोमीटर की दूरी पर। ये एक जमी हुई झील है जहां पर हम मौजूद हैं। ठंड के हालात को यहाँ पर बयान करने के लिए इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती है। मैं जिस पर चल रही हूँ यहाँ पर पानी, अगर तापमान थोड़ा बेहतर रहे तो पानी बहता है। और अभी हालांकि ये आधी झील जमी हुई है और इसके आगे का जो हिस्सा है वो झील जो है वो अभी भी वहां पर पानी आपको खुला हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो सरहद के भी जो इलाके होते हैं ना, आगे आगे जितना आगे आप बढ़ते हैं वहां पर भी गांव होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, ये प्रार्थनाएं होती हैं। ये जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोग होते हैं ये इन्हें धागों से पिरोकर इन्हें बांधते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना होती है। हवा में जब ये मंत्र लहराते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा ये हवा में फैलाते हैं। सरहद के दूर दूर तक इलाकों में या तो आपको इस तरह की प्रार्थनाएं बंधी हुई दिखेंगी या फिर आपको जो फौजी इंस्टॉलेशंस हैं वो दिखेंगे, सैन्य इंस्टॉलेशंस दिखेंगे, सैनिकों की मौजूदगी दिखेगी। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको वो सैन्य जो इंस्टॉलेशंस हैं जहां जहां पर पोस्ट हमारे बने हुए हैं वो हम तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस इलाके को देखकर आप तैनाती का पूरा हिस्सा समझ सकते हैं। आप देखिए, आप मेरे पीछे आइए और देखिए कि पहाड़ से जुड़ता हुआ लगती हुई इस तरह की झील और बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं। खासकर 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता गुजरता है और वहां पर इस तरह की झील बनती है, वहां तक आगे तक आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पर अभी ये परत बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जमी हुई बर्फ किस तरह की ठंड का यहाँ पर ऐलान कर रही है। माइनस में तापमान यहाँ पहुंच चुका है। 20 दिनों से हालांकि बर्फबारी इस सेक्टर में कम से कम तवांग के नहीं हुई है। 20 दिनों से यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जो जमा हुआ पानी होता है वो वाली बर्फ यहाँ पर आपको पहाड़ों में भी परतों के तौर पर जमी हुई, जो झरने हैं वो गिरते गिरते अपनी जगह पर जम जाते हैं और ये जो नदियां और झील हैं ये अपनी जगह पर चलते चलते रुक गई हैं, थम सी गई हैं। लेकिन चीन की उन मंसूबों को देखते हुए, उसकी चालबाजियों को देखते हुए भारतीय सैनिक कभी नहीं थम सकते हैं। हमारे हाथ नहीं थम सकते हैं, हमारे कदम नहीं थम सकते हैं। ये पानी जमा हुआ जरूर है, यहाँ पर ठंड भीषण जरूर है, तेज हवाएं जरूर हैं, लेकिन उन सब के बीच डटकर सेना खड़ी है देश की सरहदों की हिफाजत के लिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अरुणाचल प्रदेश, तवांग सेक्टर, आज तक।